मेरी जिज्ञासा प्रातःकालीन जो भक्ति करते हैं उसमें अभी क्रम दहन विधान चल रहा है, उसी में नामक्रम की तराणा प्रकृतियों के आगे चढ़ाए थे। उसमें चौथे आग में एक आया है, सम दम यम नियम के कारण देव गति बन जाती है, मिथ्या सम्यक साधन से भी रिद्धि सिद्धि में जाती है, मन की ऐसी सदवृत्ति से देव गति हर क्षण बनती, सिद्ध प्रभु जी पार लगाए श्रद्धा से मन न करता। तो महाराज मेरी जिज्ञासा ये है कि ये सम दम यम और नियम ये क्या है जिसके कारण देव गति का बंद होता है, समझाने का कृपा करें। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, जैसी भी आप लोगों की भक्ति भावना हो, निश्चित रूप से रोज भक्ति संध्या के टाइम भजन संगीत और वो तैयार करके लावे। और जिज्ञासा बहुत अच्छी चीज है, अगर आपके मन में जिज्ञासा होगी तो आप अधिक धर्म लाभ लेके आएंगे। निसंग को करके आपको अपनी जिज्ञासा रखनी चाहिए। श्रीमती रतन जी जय। लेकिन दो नाम छेड़ा लाके मोह मोहम्मद की और ना भूल आपको बंद करवा दिया, मतलब मोह को मोहम्मद बताया गया है। तो ये बंद पहुंचता है जिसका स्वरूप तो क्या हमारे जैन धर्म में कोई भी मेरा प्रश्न ये है कि आपने कुछ दिन पहले शंका समाधान में बताया था कि हमारे जैन धर्म में सब कुछ भगवान के हाथों में नहीं होता, कर्म के हिसाब से सब कुछ होता है। तो फिर अगर सब कुछ भगवान के हाथों में नहीं होता तो फिर हम भगवान को मांगने क्यों जाते हैं में, और हमें ये क्यों सिखाया जाता है कि भगवान की पूजा करो उनसे मांगो। मतलब अगर कर्म के हाथों में सब कुछ है तो फिर भगवान से मांगने का क्या आता है? हेलो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सबसे पहले यात्री जो मनसापुर महावीर जी की यात्रा कर रहे हैं, कामना करते हैं उनकी यात्रा मंगल में हो। आप ये जो लोग देख रहे हैं ये ऑनलाइन चलता है और इसकी विशेषता और महत्ता उसी को पता है जो यहाँ पे मौजूद नहीं होता। ये भी सुबह शाम से जो चलता है ना वो ये लाइव देख पा रहे हैं। जिन्होंने भी ये व्यवस्था कर दी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। गुरुवर मेरा शंका ये है, थोड़ा फनी भी है। वो कुछ लोग नियम लेते हैं जैसे कि मैं पूरे 12 महीने महावीर जी जाऊंगा, पर उसमें थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं। उसके बाद में नियम लेने के बाद में करते क्या है, वो 31 तारीख को जाएंगे, 1 महीना हो गया, 1 दिन रुकेंगे, दूसरा महीना हो गया, टोटल है 6 बार और काउंट करते हैं 12 बार। तो ये सही है या नहीं? यही मेरा शंका है। धन्यवाद गुरुदेव, आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। अंतिम रूप से मैं एक जिज्ञासा अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ। गुरुदेव, अक्सर जो लोग अनैतिक मार्ग पर चलते हैं वो आज की भौतिक दुनिया में ज्यादा सफल या कामयाब माने जाते हैं, और जो नैतिक मार्ग पर चलते हैं वो पिछड़े प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रस्त को क्या पालन करना चाहिए और वो इस दुविधा से कैसे दूर हो सके, कृपया मार्गदर्शन करें। जब आचार्य सौरभ सागर जी महाराज की जय। सभी लोग हाथ जोड़कर गुरुदेव से
अनुरोध करें, निवेदन करें कि वो अपना शंका समाधान हमें हमारे गौरवमयी शंकाओं का समाधान प्रस्तुत नमो। इसका हाँ, और थोड़ा सा कर दो उसे, बस। चलिए एक बार थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़े से, क्योंकि अभी थोड़े बहुत और आ सकते हैं। बहुत जगह है इधर, इधर जगह बहुत है, ऐसे चलो बैठ करके आ जाओ, और आ जाओ इधर। करो हाँ, इधर ही कर दो थोड़ा। थोड़ा सा रास्ता छोड़ दो, ऐसे निकल जाए, आगे आ जाओ। चलो आलोक जी, जो कुछ बोलना बोल लो, फिर बाद में नंबर नहीं आएगा। सभी को चाहिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज यहाँ से 4 बसें अपने मंशा कुंड के दर्शन करने और हॉस्पिटल को देखने के लिए सब लोग जा रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन है सभी से कि अपन लोग सभी डिसिप्लिन बना करके ही जाएं और वैल्यूएबल सामान अपने कोई भी लोग जो है जैसे नहीं अगर पहन के जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, अपने मतलब मोबाइल्स वगैरह का बिल्कुल ध्यान रखें, और अगर बस में किसी को अगर किसी तरह की कोई भी परेशानी होती है तो सभी लोगों का फर्ज है उसमें कि उसका अपने को ध्यान देना। और अगर कोशिश अपन ये करें जैसे चारों बसों में अगर कोई एक जो है ना अपने को अपने पूरी समाज की तरफ से जो भी जा रहे हैं उनका कोई डॉक्टर अगर है तो वो थोड़ा हमें बता दें, ताकि मतलब अगर कोई, क्योंकि लंबा सफ़र है तो किसी तरह की छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो नहीं हो। दूसरा, जब हम लोग कहीं पे भी उतरे बस से तो ये ध्यान रखें कि मतलब जो भी टाइम अपने जो संयोजक होंगे बस के, वो जो टाइम आपको बोलेंगे 15 मिनट के लिए आप लोगों को उतरना है और जो भी है, तो मतलब ये नहीं हो कि भाई एक जने को अपन इंतजार में बस अपनी आधा पौना घंटा 1 घंटे इंतजार करें। तो ये सब चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए अपने को। वैसे तो मुझे लगता है सभी लोग जो है ना यात्रा कर चुके हैं तो सबको इस तरह की चीज़ें मालूम होंगी, लेकिन फिर भी एक थोड़ा रिमाइंड करा रहे हैं हम लोग आपको कि सब चीज़ों का ध्यान रखें अपन। इसी कड़ी में 5 तारीख और 6 तारीख को एक अपने ये जो टोन है यहीं पे अपन लोग जो है स्वास्थ्य संबंधित 2 दिन की एक वो रख रहे हैं अपन। आप लोगों को उस दिन शायद एक दिन बताया था। तो क्या है कि जैन धर्म सही आहार और सही व्यवहार और इन सब चीज के लिए प्रचलित था पहले, लेकिन हम लोग थोड़ा सा मतलब बदल गए हैं। हमने जीवन की जो भी ये भी आजकल चल रही है इसमें मतलब बदल के अपना जो है ना जो जैसा कहता है वैसा तो अपन खाने लग जाते हैं और मतलब सही टाइम पे अपन सोते नहीं हैं और बीमारियों को अपन ने अपने शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब बना लिया है। तो 2 दिन की जो ये सेमिनार होगी 3 घंटे 3.5 घंटे का टाइम होगा। 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक हम 2 घंटे
का आपको प्रयोग कराएंगे, बहुत अच्छे प्रयोग होंगे, जिसके अंदर हम आपको राइट जो फूड होता है उसके ऊपर बात करेंगे आपको, और राइट एक्सरसाइज के लिए बात करेंगे, और फिर उसके बाद में राइट निद्रा। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसको जब होते ही एक बार, ये 3 नियम है सृष्टि के, तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसको जो है ना अपन को चुटकी बजाते हैं, मतलब काटते हैं ताकि वो एकदम से जो है ना वो मूवमेंट करे। उसके बाद तुरंत वो दूध की डिमांड करता है माँ से, तो राइट खाना, और फिर जो है जैसे ही उसको दूध पी लेता है वो, तो उसके बाद सोने की बात होती है बात, तो राइट निंद्रा। तो 3 चीज के ऊपर ये प्रयोग होगा, आपको बिल्कुल अलग से लगेगा ये प्रयोग। मतलब जो आपने योगा प्राणायाम के बहुत सारे कैंप और बहुत जगह के आपने सब देखे होंगे, लेकिन जो ये हम 2 दिन का आपको कराएंगे वो एक तरह से अल्टीमेट होगा। और मेरा आप लोगों से ये कहना है कि जितने यहाँ लोग हैं वो प्लस अपने रिलेटिव्स, अपने परिवार के मेंबर, बच्चे से लेके बड़े तक, अगर आप लोगों ने ये 2 दिन का कैंप अटेंड कर लिया तो आप लोग ये मेरे को कहेंगे कि हर महीने का ये 2-3 दिन का कैंप आप जरूर लगाएं, क्योंकि हर कोई बीमार है तकरीबन, छोटी छोटी बीमारियां घरों में सूखे हैं और दवाइयों के डब्बे भरे पड़े रहते हैं। हमारे इस सिस्टम से हमारा मानना यह है कि जयपुर के अंदर कम से कम 20,000 लोग मतलब दवाइयां छोड़ चुके हैं, पिछले 10 सालों से कैंप लग रहे हैं, 10 सालों से। और मैं खुद 3 टाइम जूटा करता हूँ, जिसमें 1 टाइम अन्न खाता हूँ। सुबह जो आपको नाश्ता मिलेगा अल्कलाइन ब्रेकफास्ट, तो वो अल्कलाइन ब्रेकफास्ट आप लोगों को 2 दिन दिया जाएगा। तो वो आप अगर कोशिश करें और अपने जीवन में उसको अपनाने की कोशिश करेंगे तो आपके घर से बीमारियां से हट जाएंगी। ऐसा मेरा नहीं, यहाँ पे कम से कम जयपुर के 20,000 लोगों का विश्वास है, और पूरे इंडिया में करीब हम 102 कैंप लगा चुके हैं, जिसमें 3-4 कैंप हमने फॉरेन में भी लगाए हैं। वो बिल्कुल निःशुल्क कैंप होता है ये, और मतलब हमारे जो उधर जिनके थ्रू हम लोग इस चीज को सीखे समझे, तो उनका भाव यही है कि सृष्टि पूरी जो है ना निरोगी हो, तो निरोगी होगी तो सारे काम अच्छे होंगे, परिवार में भी खुशियां आएंगी अपने। तो अगर आपको अपनी दवाइयों से मुक्ति चाहते हैं आप, और वेट आपका कम करना चाहते हैं, अच्छा खाना खा करके अच्छी जीवनचर्या जीना चाहते हैं, तो ये आपको 2 दिन देखने और सीखने को मिलेगी। तो मेरा आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप जितने लोग यहाँ पे हैं, ये अपने रिलेटिव बाहर भी कहीं हो, चाहे प्रताप से दूर भी, तो उनको बुला लो आप 2 दिन के लिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये 2 दिन आपको कैंप अटेंड करके, तो 6:30 बजे से 8:30 बजे तक है, फिर आचार्य श्री के प्रवचन होंगे, फिर उसके बाद में आप लोगों को अल्टरनेट ब्रेकफास्ट होगा 9:30 बजे। तो ऐसी ये 2 दिन की आपको बता दी है, तो जरूर ध्यान रखना। और अपन लोग सब जा रहे हैं बस लेकर के, तो अपन लोगों को बहुत धर्म ध्यान करना है और आनंदित तरीके से आचार्य श्री के जो भाव हुए हैं और आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है बस के लिए, तो बस ये भावना बातें हो जाना, आचार्य श्री आपका आशीर्वाद हमारे साथ जाए और हम वहाँ जा करके और महिषापुर मंदिर के दर्शन करें। और जो हॉस्पिटल आपने बनाया, आपके मतलब जो भक्तों ने आपकी प्रेरणा से जो बनाया है, उसको हम लोग सब देख करके हमारे भी भाव कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से बने, और कुछ अपने मन में भी हम लोग इसी तरह के भाव बना पाए। जय हिंद, जय जयंत। धन्यवाद आलोक जी। मैं एक बार सब लोगों से निवेदन करूंगा, कृपया अपने हाथ जोड़ लें और गुरुदेव की ओर देखते हुए निवेदन करें कि हमारा मार्ग प्रशस्त करें। बोले विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 मुनि श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, बड़ी खुशी खुशी आप लोग अपना गांव छोड़ने के लिए तैयार हुए। अच्छी बात है ना। और गांव छोड़ करके गंग नहर के तीर मनसापूर्ण भगवान महावीर के चरणों में आप सभी लोग उपस्थित होने वाले हैं। वैसे तो जयपुर वासियों को बहुत सारे भगवान यूं ही मिल जाते हैं। किसको? हाँ, एक ढूंढो 4 मिलते हैं, मिलते कि नहीं?
क्योंकि आपके पूर्वज जिन धर्मावलंबी थे, इसी कारण से आपको जिनेंद्र भगवान मिल जाते हैं। उस क्षेत्र में भी मनसा पूर्ण भगवान महावीर स्वामी प्राप्त हुए, जिसका पाषाण युक्त जिनालय 27 सीढ़ियों के बाद बनाया गया है। कितनी सीढ़ियां? तो 27 नक्षत्र के प्रतीक थे। किसके प्रतीक थे? 27। बाकी आप जाएंगे, दर्शन करेंगे। जीवन आशा हॉस्पिटल भी वहीं पर है, उसे भी आप देखेंगे। कितने बजे पहुंचेंगे मुझे मालूम नहीं। कितने बजे पहुंचेंगे बताते था वालों जी आप? हैं? सवेरे 4 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक, उसके बाद कितना समय वहां लगेगा? 7 बजे तक, 7:30 बजे तक आप लोग अपनी क्रियाएं होगी। क्या होगी? अपनी दैनिक क्रियाएं। उसके बाद क्या होगा बताते जाओ, खड़े करके पूछोगे। टाइम टेबल तो मुझे पता लगे। अभिषेक भी करना है, वो अपने आप धीरे धीरे निकले कि क्या करना है। दर्शन करना है। 7:30 बजे तक तो आपकी दैनिक क्रियाएं हो गई। उसके बाद बोलते जाओ। अभिषेक करना है, अभिषेक करना है और दर्शन करना है, दर्शन करना है और पूजा पाठ करनी है। सुन रहे हो ना सब? वहां से शिकायत भी आनी चाहिए कि वहां पर पता पड़ा कि बहुत भावों से पूजा करनी है, अभिषेक करना है। हाँ, श्री जी के कितने बजे तक? 10 तो बज जाएंगे। 10 बज गए। चलो 7:30 बजे के बाद पहुंचे। 10 बजे तक आपकी पूजा, भक्ति, आराधना, चालीसा जो भी आपको करना है वो करें। 10:30 के बाद जरूरी काम है वो करें। सबसे जरूरी काम होता है, उसके बाद भोजन की तैयारी। भोजन करेंगे। चलो 1.5 घंटा भोजन का। कितने घंटे भोजन का? मैक्सिमम 2 घंटे। खुराक अच्छी है, खुराक अच्छी है। नहीं, इधर अभी डाइटिंग की बात कर रहे थे और इधर देखो तो पूरा ईटिंग चल रहा है। तो ये भी अच्छी बात है, कोई मुझे दिक्कत नहीं। तो 10:30 से 11:30 और 12:30 तक हो गया भोजन। उसके बाद क्या करेंगे? जीवन आशा हॉस्पिटल। कितने देर? उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगाएंगे। अरे कोई मरीज थोड़ी ले जा रहा है। नहीं, 2 घंटा। कम से कम पूरे हॉस्पिटल का अवलोकन करेंगे। मरीज तो जाने लायक सब जितने भी मास्टर हैं सब यहाँ स्वस्थ जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? स्वस्थ जा रहे हैं। स्वस्थ जा रहे हैं। बस कल एक मरीज से आए थे कि उनका पाँव खराब था, पता नहीं वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। कल एक आए थे कोई, हाँ अभी नहीं जा रहे। चलिए कोई बात नहीं। तो आपको लग गया 11:30, 12 बज गए भोजन में। 12 से 1:30-2 बजे तक क्या हो गया? अवलोकन हो गया हॉस्पिटल का, मिलना जुलना जो भी कुछ आपको करना है। वहाँ पे सबको देखना। 2 बज गए। कितने बज गए? 2। उसके बाद क्या करोगे? के दर्शन के लिए वहाँ से जाएंगे। कहाँ? वो अब वहाँ से 2 बजे। हाँ अरे समझ में आया इनको, अभी तक कुछ बता ही नहीं था। वहाँ से फिर 2 बजे के करीब निकलेंगे और निकलने के बाद फिर मुजफ्फरनगर। कहाँ? मुजफ्फरनगर पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज वहाँ पे विराजमान। वहाँ पर आप पहुँचेंगे 3 बजे 4 बजे। रास्ते में और भी कोई मंदिर मिल गया तो दर्शन करने की जैसी आपकी इच्छा हुई वैसा आप करेंगे। आचार्य श्री के पास पहुँच गए 3 बजे तक, 4 बजे तक, 4:30 बजे तक जो भी। हाँ वह सब वहाँ से जितने तीर्थ मिले जहाँ जहाँ जाना है। क्योंकि अभी जैसा इनने कहा उससे तो लगा कि एक बार कोई उतर गया तो पता पड़ा एक छूट गया।
टेंशन इनको है, इसलिए वो टेंशन ही स्वीकार है कि कहाँ कहाँ रोकना है, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ उतारना है, कहाँ कहाँ चढ़ाना है, और जो लेट आए बस के संयोजक ध्यान रखेंगे इस बात का। बोल देना अगर आपको ये क्षेत्र स्थान पसंद आया हो तो यही रुक जाए, हमारी बसें आगे बस। क्योंकि एक के पीछे पूरा काम न बिगड़े, क्योंकि कुछ ऐसे अच्छे लोग भी जाते हैं जो पूरे यात्रियों को परेशान भी, तो उन अच्छे लोगों को भी संभाल के रखना है। समझ में आएगी ना मेरी बात? पूरी समझ में आएगी। उसके उपरांत पूज्य गुरुदेव के पास अगर वहां पर गुरु भक्ति हो या जो भी कार्यक्रम हो, वहां पर आप धर्म लाभ लेंगे, उपदेशामृत का लाभ लेंगे, दर्शन बंधन का लाभ लेंगे। उसके बाद फिर वहां से कितने बजे निकलना होगा? 8 बजे के करीब निकलना। जो भी 8, 7, 8:30, 8:45, 7:45 इनकी मर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। फिर वहाँ से निकल करके यहाँ कितने बजे तक आ जाएंगे? 5 बजे के करीब सुबह। 5 बजे आ जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर कितने बजे आएंगे? जो आशीर्वाद लेके यहाँ से जा रहे हैं तो आचार्य श्री के पास भी यहाँ पे सभी लोग आएंगे 5:30 सीधे ही आएंगे। यूं करते मत आना, मेरे को ऐसे पैसे नहीं चाहिए। उसके बाद जैसी आपकी मर्जी होगी, क्या होगी? जैसी आपकी मर्जी। तो ये यात्रा का क्रम आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है बहुत अच्छे तरीके से, और ये सारी यात्राएं आपके बड़े आनंद के साथ मंगलमय हो और प्रभु की आराधना भक्ति वंदना आपके पुण्य बढ़ाने में कारण बने। यही मेरा मंगल में आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। क्योंकि 200 लोग एक साथ जा रहे हैं, 4 बस, कितने बस? 4 बस यहाँ से जा रही है। बड़े अच्छे स्थान की ओर आप जा रहे हैं। चलिए वहाँ पर भी देखेंगे, जिनकी वंदना करेंगे। शेष चर्चा तो आने के बाद आपको पता लग जाएगा। मुजफ्फरनगर में गुरु महाराज और भी आपके ऊपर आनंद बरसाएंगे और आशीर्वाद भी बरसाएंगे। क्या बरसाएंगे? आनंद भी बरसाएंगे और आशीर्वाद की भी बरसात करेंगे। बाकी कुछ चर्चाएं थी, लेकिन चर्चा का समय तो अभी निकल गया है। क्या हो गया? चर्चा का समय तो अभी निकल गया है। लेकिन प्रश्न पूछ लेते कि महाराज जी 1 महीने में एक बार का नियम लेते हैं और 30 तारीख को जाते हैं और दूसरा 1 तारीख को भी कर लेते हैं। इस प्रकार 2 महीने की वंदना एक बार जाकर के 2 बार कर लेते। बड़ी अच्छी बात है। एक कहावत है, नई मामा से काना मामा। क्या कहावत है? तो जो बिल्कुल भी नहीं जा रहा उससे तो कम से कम वो अच्छा है कि महीने में एक बार नहीं, हर महीने एक बार तीर्थंकर की वंदना करने के लिए तीर्थ क्षेत्र पर जा रहा है। उसका नियम है, और नियम कैसे भी इंसान निभाए उसके भावों के ऊपर है कि हमें 1 महीने में एक बार जाना है, तो 30 दिन में एक बार हो जाना चाहिए। हाँ, किसी ने नियम ही ले लेके मैं अष्टमी या चतुर्दशी को जाऊंगा तो फिर वो आगे पीछे नहीं कर देगा, फिर उसी तिथि को जाता है। तारीख निश्चित कर लिया तो तारीख को ही जाता है। इसलिए जो जा रहा है बहुत अच्छी बात है, कम से कम भक्ति आराधना और वंदना करके तो आ रहा है। आई समझ में? इसलिए आप भी ऐसा नियम ले लो, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं। 2 दिन रुक के आ जाना, बोलना 2 महीने में हो गया मेरा काम। समझ में आ गए? फिर अगला महीना देखेंगे। और ये संकल्प होना भी चाहिए। दूसरे नंबर पर पूछ लिया महाराज जी, भगवान जब सब कर्मों से मिलता है तो भगवान से मांगने की, दर्शन करने की जरूरत क्या है? देखिए, बुद्धि तो अपने अध्ययन से और स्मरण से बढ़ती है, लेकिन उसको बढ़ाने का साधन क्या है? स्कूल। क्या है? स्कूल है ना। तो टीचर से आप ज्ञान मांगते हो, टीचर ज्ञान नहीं देता है। ज्ञान तो आप जितना पढ़ते हो रटते हो उतना अपने भीतर से ही आता। उसी प्रकार भगवान तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप भगवान के मंदिर जाकर के जितनी भक्ति प्रार्थना करते हो उतना पुण्य का बंध हो जाता है, तो आपके मनोकामना की पूर्ति होने लग जाती है। तो हम लोग कृतज्ञता के रूप में कहते हैं, हे भगवान आपकी कृपा से मेरा सारा काम। इसलिए भगवान के प्रति हम लोग कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही कहाँ पर जाते हैं? और मिलता किससे है? अपने भक्ति से ही मिलता है, अपने कर्म से ही
तो स्कूल से ज्ञान नहीं मिलता। अगर स्कूल से ज्ञान मिलता तो सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन टॉपर होते। स्कूल तो निमित्त मात्र है, लेकिन किससे मिला? अपने पढ़ने से। किससे मिला? जो व्यक्ति जितना पढ़ने में, याद करने में, ध्यान लगाने में माहिर होता है, उतना उसकी सफलता मिल जाती है। तीसरे नंबर पर कौन सी बात थी? शास्त्रीय बात थी, मोह महामद पियवान आदि। मोहनी कर्म को कर्मों की दृष्टि से सबसे बड़ा माना गया। किस दृष्टि से? कर्मों की दृष्टि से सबसे बड़ा कर्म माना गया, इसलिए उसको महामद कह दिया। क्या कह दिया? महामद मतलब नशा। क्या है? नशा। लेकिन यहाँ पर सामाजिक दृष्टि से 8 प्रकार के मद को छोड़ने कहा गया है। कितने प्रकार के? कि समाज में जब रहो तो तुम 8 प्रकार की अनर्गल क्रियाएं मत करो, और संसार से छूटना चाहते हो तो मोह रूपी मदिरा को मत पियो। इसलिए एक जगह मोह को कह दिया तो एक जगह 8 प्रकार के मत को कह दिया। और ये मोहनी कर्म के ही भेद हैं। किसके भेद हैं? क्योंकि अनंतानुबंधी, प्रत्यख्यान, अप्रत्यख्यान, संजुलन, इसमें 4 ही चीजें आ जाती है। और चौथे नंबर पर कौन सा कह दिया? कर्म के बारे में। किसके बारे में कहा? क्या कहा कर्म के बारे में? सम दम यम नियम को पाले। किसको? सम दम यम नियम। सम मतलब समता भाव, दम मतलब इंद्रियों का दमन, सम दम, यम मतलब जीवन पर्यंत का नियम, संकल्प, और नियम मतलब कुछ कुछ समय का। तो जो व्यक्ति समता रखता है, इंद्रिय का निग्रह रखता है, नियम का पालन करता है, आजीवन संकल्प को स्वीकार करता है, वो कौन सी गति में जाता है? देव गति में जाता है। कौन सी गति में जाता है? इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है? सम दम यम नियम को पाले। जिसे आप लोग भी तत्वार सूत्र में पढ़ लेते हैं, सराग संयमा काम निरज्रा बाल तपांसी देवश्य। बस उसी का ये भाव रूप है। कौन सा रूप है? भाव रूप है। तो चलिए, बड़े अच्छे तरीके से आप सभी लोग जाने के लिए तैयार हुए हैं। और आज यहाँ पर भी बहुत सारे लोग, आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ। जो अनैतिक मार्ग पर चलते हैं भौतिक दुनिया में वो कामयाब। हाँ, अब आप सोचो, भौतिक दुनिया में जी करके कामयाबी हासिल करनी है जो तात्कालिक सम्मान है। क्या है? तात्कालिक सम्मान है। लेकिन अनैतिकता को छोड़ करके जो नैतिकता के राह पर चलते हैं तो उसका सम्मान व्यक्ति नहीं करता है। आपको व्यक्ति से सम्मान चाहिए बोले या भगवान से? किससे चाहिए? तो जिनका अच्छा आचरण है उसका सम्मान भगवान की तरफ से है, देवत्व तुल्य इंसान है। और जो अनैतिकता के साथ थोड़ी प्रगति कर लिया, धन से, वैभव से, आचरण से, पहचान से, बुद्धि से, उनका सम्मान कौन करता है? ये जनता करती है। जनता थोड़े समय के लिए सम्मान करती है और उनके मन के अनुकूल ना हो तो उपेक्षित भी कर देती है। इसलिए हमें अपने भीतर से सोचना है हमें कौन सा सम्मान चाहिए। अनैतिकता की प्रगति का सम्मान चाहिए या नैतिकता की प्रगति का सम्मान? कौन सा चाहिए? तो नैतिकता की प्रगति का सम्मान कहाँ है? कहाँ है? और अनैतिकता की प्रगति का सम्मान कहाँ है? दुनियादारी में है। किस में है? दुनियादारी में। लेकिन ये अपन कहते हैं, लेकिन अधिकांश उच्च पद पर उसी व्यक्ति को बैठाया जाता है जिसके भीतर का नैतिक आचरण अच्छा हो। आप देख लीजिएगा, उच्च पदस्थ कौन होते हैं? अक्सर करके नैतिक आचरण, सीरियस, रिजर्व नेचर वाले, समझदार, शांत स्वभाव के, उनके भीतर का अपना गुण अलग ही होता है। लेकिन ये दृष्टिगोचर होता है क्योंकि समाज को जो चाहिए वो उनसे कदाचित मिल जाता है, तो एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति सम्मान की हो जाती है। लेकिन गुणवत्ता का ही समाज में स्थिर सम्मान होता है। कौन सा होता है? गुणवत्ता का स्थिर सम्मान है। और अनैतिक व्यक्ति का तात्कालिक सम्मान है, उसके तात्कालिक अच्छे क्रियाकलाप के कारण से। कौन से कारण से? अनैतिक व्यक्ति तात्कालिक कोई अच्छा काम करता है तो ही उसका सम्मान होता है, उसके बाद कुछ अता पता भी। लेकिन नैतिक व्यक्ति तत्कालिक क्रियाकलाप से न भी हो लेकिन उसकी गुणवत्ता का स्मरण और आदर्श स्वरूप उसे ही माना जाता है और उनसे ही काम चलता चला जाता है। तो ये सारी क्रियाएं हैं और बड़े अच्छे तरीके से आप सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और आज बहुत सारे लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे श्री आनंद कुमार जी जैन गन्नौर से, खड़े हो जाओ गन्नौर के सारे लोग। जो हमारे सौरभांचल तीर्थ है उसके अध्यक्ष साहब हैं,
वहाँ पर भी पूरा बना हुआ है। ये सारे जो आप देख रहे हैं जितने भी आए हुए हैं, ये कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल है, टीचर हैं, उनका ग्रुप यहाँ पर आया हुआ है। और वो कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और क्या लेक्चरर महोदय यहाँ पर आए हुए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, सब ये हरियाणा की टीम है। अभी तो कैसे लोग आए हैं, जब लोग उधर रहते थे तब पूरी की पूरी बसें लेकर के आते थे। और देखिए वो स्कूल बना हुआ है, 72 लोगों का स्टाफ तो स्कूल में है और करीब 20-22 लोगों का स्टाफ कॉलेज में, इसी एक परिसर में है। और हर महीना भगवान के पास जाकर के एक विधान इन स्टाफ के माध्यम से होता है। सब साड़ी और धोती दुपट्टा पहन करके यहाँ के स्टाफ के लोग वहाँ बैठते हैं और समाज के खर्चे पे नहीं, सब आपस में चंदा करेंगे और उस विधान का और भोजन का पूरा खर्चा इनका होता है, किसी दूसरे से नहीं लेते। सबसे बड़ी विशेषता। और आज कितने साल से चल रहा है, आज करीब सन 6 में किया था। उसके बाद हर महीना विधान का क्रम चालू हुआ था। कौन सा क्रम चालू हुआ था? हर महीने वहाँ पर विधान कहीं ना कहीं कोई ना कोई कराता रहता था। ऐसे ही आज यहाँ पर शिक्षक वर्ग और समाज के लोग आए हुए हैं, इनको मेरा बहुत बहुत मंगलजनक आशीर्वाद है। इसी प्रकार कार्य करते रहें। और वहाँ पर 1600 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 1100 तो स्कूल में हैं और 600 वहाँ के डिग्री कॉलेज में हैं, कन्याएं। इतने विद्यालय वहाँ 8 एकड़ के परिसर में चलता रहता है। तो एक चिनालय है, बाजू में छोटा सा चिकित्सालय है और बाजू में बड़ा सा कॉलेज और स्कूल है। इस प्रकार पूरा कार्य हरियाणा की धरती पर बड़े आनंद के साथ चलता है। इन्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। वसुंधरा के भी लोग आए हुए हैं, बैठ जाइए। वसुंधरा के भी लोग हैं, सजन वगैरह, ये सब हमारे वसुंधरा की गाजियाबाद के पास है, न्यू से